हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान के भाग। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से यूपीएसआई में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। और प्रीवियस ईयर की बात करें तो मैं देख रहा था 2021 और 2017 के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ से भारतीय संविधान के भाग से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज हम लोग इसी को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। और विश्वास करिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद अंदर से फील होगा कि यहाँ जो है मेरा जो है भारतीय संविधान के बाद पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, आराम से हम कर सकते हैं। तो आज समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, भारतीय संविधान के भाग वे अध्याय या खंड होते हैं जिनमें संविधान के अलग अलग पहलुओं को व्यवस्थित किया गया है। अच्छा, आगे देखते हैं थोड़ा। अभी इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इन्हें संविधान की पुस्तक के अध्याय की तरह समझा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान में शुरुआत में 22 भाग थे। संशोधन के बाद नए भाग जोड़ने से अब भागों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। तो इसको अब मैं आपको समझाता हूँ। इसको देखिए, बेसिकली ये है क्या। तो जैसे कि अपने संविधान में 5 से 11, जैसे आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता दे दिया है, ठीक। उसके बाद राज्य के निर्देशक तत्व की बात करें तो 36 से 51 तक राज्य के निर्देशक तत्व की जो इसमें चर्चा की गई है। तो आर्टिकल, इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं उसको जो है व्यवस्थित क्रम में रखा गया है, ठीक है। और रखा कहाँ गया है? भारतीय संविधान के भाग में। तो अभी जब आगे चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा एक एक टॉपिक्स को, वहाँ पर मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताता चलूँगा। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिएगा कि इन्हें संविधान की पुस्तक के अध्याय की तरह समझा जा सकता है, ठीक है। तो जो अपने आर्टिकल्स हैं उसको जो है व्यवस्थित सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया है। संविधान के भाग के अनुसार जो है उसको जो है अच्छे तरीके से रखा गया है, व्यवस्थित कर। तो चलिए आगे देखते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 22 भाग होते हैं, ठीक है। संशोधन के बाद जो है बढ़कर 25 हो गया है। तो अभी हम सभी भाग को जो है अच्छी तरीके से देखते हैं और बताइएगा जैसा भी होगा। अच्छा अगर आपको लगेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ ही साथ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए, भाग 1 में जो है क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र आर्टिकल जो है 1 से 4 तक इसका वर्णन किया गया है, यानी कि बताया गया है। अब ये होता क्या है दोस्तों, देखिए, यह भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है और भारत के क्षेत्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्धारित करता है। ये किसमें बताया गया है? आर्टिकल 1 से 4 तक। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए, अब भाग 2 में देखते हैं क्या है, नागरिकता, ठीक है। आर्टिकल की बात करें तो 5 से 11 तक बताया गया है। अब नागरिकता थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए, भारत के नागरिकों की परिभाषा, नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें, नागरिकता से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। तो ये सब किसमें बताया गया है? 5 से 11, ठीक है। जब मैं आपको जैसे नागरिकता टॉपिक्स एक दिन बताऊंगा, जब भी बताऊंगा, तो उसमें मैं बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा 5 से 11 तक के जितने आर्टिकल्स हैं सभी को बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी भाग का बात हो रहा है, संविधान के भाग के बारे में, तो उसको हम लोग समझते हैं। भाग 2 में नागरिकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, भाग 3 और साथ में दोस्तों आपको रोमन गिनती भी ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, मूल अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है दोस्तों? मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। इसको मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, ठीक है। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार एक ही है। इसको समझते हैं जरा। वे आवश्यक और बुनियादी स्वतंत्रताएं और अधिकार हैं जो किसी देश के संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या देखते हैं? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों, वर्तमान में जो है कितने हैं? 6 जो है मौलिक अधिकार हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो प्रावधान है आर्टिकल 12 से 35 तक है और बताया गया है भाग 3 में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है। फिर और जब इसको मैं मूल अधिकार जब पढ़ाने लगूंगा तो बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ डिस्कस करते चलूँगा, ठीक है। फिलहाल के लिए भाग को हम लोग समझते हैं। देखिए, भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। भाग 4 में आर्टिकल जो है 36 से 51 तक का इसका प्रावधान है, बताया गया है। अब ये है क्या, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित ऐसे सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत हैं जो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए नीतियां बनाते समय एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। तो यही सब इसमें जो है प्रावधान दिए गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी एक एक टॉपिक को मैं जब बताऊंगा आप सभी को तो बेहतरीन तरीके से आपको सब जो है बताता चलूँगा, ठीक है। देखिए, भाग चार का देखिए, भाग 4 का में क्या है? मूल कर्तव्य, इसको मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं, ठीक है। मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य एक ही है, याद रखिएगा। आर्टिकल 51 है,
51A में इसका प्रावधान है। इसमें बताया क्या गया है, संविधान द्वारा निर्धारित हुए नैतिक और नागरिक, देखिए इसको फिर से थोड़ा, संविधान द्वारा निर्धारित हुए नैतिक और नागरिक दायित्व हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक को निभाने होते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है ना, जैसे कि मूल कर्तव्य है, जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो है एक अच्छा भाव रखना, गलत प्रचार प्रसार न करना, ठीक है, और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, ये सब जो है अपने जो है तिरंगे का सम्मान करना, तो ये सब मौलिक कर्तव्य होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य, ये नागरिकों को जो है निभाना पड़ता है अपने देश के प्रति। इसको भी हम लोग समझेंगे आर्टिकल 51 में। अभी फिलहाल के लिए चलते हैं, आगे चलते हैं, सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक चीज़, परेशान मत होइए। देखिए भाग 5 में क्या है, संघ आर्टिकल 52 से 151 तक है। इसमें क्या होता है, इनमें संघ सरकार की संरचना और शक्तियों का वर्णन है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायाधीश, संसद और न्यायपालिका शामिल है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, जब आर्टिकल 52 से 51 तक हम लोग जब पढ़ेंगे संघ के बारे में, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायाधीश, संसद, न्यायपालिका, एक एक चीज़ आपको मैं बेहतरीन तरीके से बताऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिएगा कि भाग 5 में संघ का जो है प्रावधान दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 52 से 151 तक। आगे चलते हैं। अब देखिए भाग 6 में क्या है, राज्य, 152 से 237 तक जो है आर्टिकल है, 152 से 237 तक जो है बताया गया है आर्टिकल में। इसमें क्या होता है, देखिए राज्यों के शासन से संबंधित, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल और राज्य न्यायपालिका की शक्तियों और जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। दोस्तों जैसे संघ में, जैसे सेंट्रल में जो है अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में भी क्या होते हैं, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल और राज्य न्यायपालिका, ठीक है। तो इसी सेम उसी तर्ज पर जो है केंद्र में भी कुछ, राज्य में भी जो है व्यवस्था बनाई गई है, बस शक्ति अपने अपने जगह शक्तियों का जो है बंटवारा हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी देखिए भाग 5 में राज्य जो है, भाग 5 में राज्य के बारे में बताया गया है 152 से 237 तक, ठीक है। और देखते हैं आगे। देखिए भाग 7 में क्या है, भाग 7B में है 238 अनुच्छेद था। भारतीय संविधान का भाग 7 अब लागू नहीं होता, क्योंकि इसे 1956 के संविधान 7वें संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया है। चलिए इसको मैं बताऊंगा क्यों निरस्त कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, बाद में देखेंगे। फिलहाल आप याद रखिएगा भाग 7 में कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये है इंपॉर्टेंट भाग 8। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 242 तक किसका जो है प्रावधान है, केंद्र शासित प्रदेश का। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और उनके शासन के प्रावधानों से संबंधित है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। साथ में दोस्तों ये भी गिनती आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए भाग 9 में क्या है, पंचायतें अनुच्छेद, ठीक है। पंचायतें के बारे में, यानी पंचायत का जो है वर्णन है भाग 9 में। अनुच्छेद की बात करें तो 243 से 243 O तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पंचायतों से संबंधित, जिसमें ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन के प्रावधान है, ठीक है। ये सब जो है भाग 9 में बताया गया है। आगे देखते हैं। अब देखिए आगे भाग 9 का में क्या है, नगर पालिका, 243B से 243J तक। आपको अगर भाग 9 में ये भी याद रख लेना है, नगर पालिका है तो काम हो जाएगा, भाग 9 के कम है, ठीक है। तो अनुच्छेद आपको 243 याद रखना है, तो याद रखिएगा। P और Z अगर आप भूल जाते हैं तो आपको 243 नहीं भूलना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, जो शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए भाग 9 का ख, ठीक है। इसमें क्या है, सहकारी समितियां, ये भी आर्टिकल जो है 243 में बताया गया है, Z से H, Z से T तक। देखिए इसमें क्या है, सरकारी समिति संगठन का एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से समानता के आधार पर अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों के लिए मिलकर कार्य करते हैं। तो फिलहाल इतना याद रखिएगा आप कि भाग 9 में जो है, भाग 9 के ख में सहकारी समिति का वर्णन है, आर्टिकल जो है 243 ZH और ZT तक, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। बाकी इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। फिलहाल अभी हम लोग भाग की बात करें तो भाग के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब देखिए भाग जो है 10वां भाग है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। इसका जो है आर्टिकल 244 से 244A के बारे में ए तक जो है बताया गया है। इसमें क्या है, ये देखिए ये गलत है, थोड़ा इसको मैं हटा दूँ। वे क्षेत्र जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं और इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। भाग 10 में आपको ये याद रखना है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ठीक है, 244 से 244A तक इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं।
अब देखिए भाग 11 है, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, ये वाली गिनती रोमन गिनती। देखिए क्या है इसमें, संघ और राज्य के मध्य संबंध, ठीक है, 245 और 245 से 263 तक। इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं। फिलहाल के लिए अभी इतना ही देखते हैं, बाद में इसको हम लोग देखेंगे जब अपना ये टॉपिक आएगा तो वहाँ पर समझेंगे, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान का भाग 11 केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल और शक्तियों के बंटवारे से स्पष्ट है। दोस्तों इसमें शक्तियाँ कई प्रकार के हैं, विधि शक्ति है, कानूनी शक्ति हैं, तो वहाँ पर शक्तियों का भी बहुत अलग प्रकार से जो है विभाजन किया गया है। देखेंगे इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। फिलहाल आप याद रखिएगा भाग 11 में, इसको मैं क्लीन कर दूँ जरा। देखिए भाग 11 में संघ और राज्य के मध्य संबंध, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए भाग 12 क्या है, भाग 12 में वित्त संपत्ति समुदाय और वाद है, ठीक है। 264 से 364 ए आर्टिकल तक जो है बताया गया है, 300 ए आर्टिकल तक। इसमें क्या होता है, भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि संपत्ति के अधिकार और केंद्र व राज्यों द्वारा उधार लेन देन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि भाग 12 में क्या दिया है, ठीक है। तो इसका आर्टिकल आपको नहीं भूलना है, 264 से 300 ए तक। आगे चलते हैं। अब देखिए भाग 13 नंबर क्या है, भाग 13 नंबर है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। तो इसका अनुच्छेद है 301 से 307 तक। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना याद रखिएगा भाग 13 में क्या बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए भाग 14 है, ये देखिएगा संघ और राज्य के अधीन लोक सेवाएं, ठीक है। आर्टिकल जो है 308 से 323 तक। इसमें है क्या, यह भाग लोक सेवाओं में नियुक्ति, सेवा शर्तें और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी तथा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य व शक्तियों का निगमन करता है। दोस्तों इसी भाग में, भाग 14 में जो है बताया गया है, इसी के अनुसार जो है यूपीएससी आयोग वगैरह जो है गठित होता है, ठीक है। तो आयोग के बारे में, ठीक है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल अभी जो है भाग को देखते हैं, उसके बाद जो है देखेंगे बाद में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं भाग 14 ए में क्या बताया गया है। अब देखिए अधिकरण, अनुच्छेद जो है अधिकरण का बताया गया है, इसको मैं जरा काट दूँ, ठीक है। अधिकरण क्या होता है दोस्तों, प्रशासनिक और अन्य विवादों के लिए न्यायाधिकरणों की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। तो इसमें जो है आर्टिकल का भाई 223 ए से 323 बी तक जो है प्रावधान बताया गया है। अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक। आगे चलते हैं। देखिए भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 से 329 ए तक जो है निर्वाचन आयोग बताया गया भाग 15 में। अब निर्वाचन आयोग से समझते होंगे आप, निर्वाचन आयोग एक इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन है कि जो जैसे भी अपने स्टेट या केंद्र में जितने भी चुनाव होते हैं और स्टेट के छोटे मोटे चुनाव जो भी होते हैं सब किसके द्वारा करवाए जाते हैं, निर्वाचन आयोग के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट भाग है, याद रखिएगा। देखिए भाग 16 में क्या है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये वाली गिनती कभी कभी जो है ऑप्शन में यही देता है केवल, ठीक है। तो देखिए कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 342 तक, अनुच्छेद में 330 से 342 तक। इसमें क्या है, जैसे अनुसूचित जातियों एससी, अनुसूचित जनजातियों एसटी और अन्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आर्टिकल 330 से 342 तक थे एसटी आयोग, एससी आयोग, ओबीसी आयोग जो है इसी के तहत गठित हुए हैं। तो समझेंगे, एक एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छी तरीके से सब याद करा देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट जो है आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप भाग को अच्छे से देखिए, याद करिए, जैसे जैसे जो है मैं लाऊंगा वीडियो आपका जो है एक एक पॉइंट जो है कंप्लीट होता जाएगा। आगे देखते हैं। भाग 17 में राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है राजभाषा के बारे में बताया गया है। इसमें क्या होता है, सरकारी कामकाज की भाषा जिसका उपयोग किसी देश या क्षेत्र की सरकारी अदालत और अन्य आधिकारिक संस्थाओं द्वारा अपने कामकाज में किया जाता है, ठीक है। तो राजभाषा जो है इसी को कहते हैं और ये है आर्टिकल 343 से 351 तक के बीच में है। आगे देखते हैं। अब देखिए भाग 18 में आपात उपबंध 352 से 360 तक दिया गया है, ठीक है। ये वे प्रावधान जो राष्ट्रपति को देश में असामान्य या संकटपूर्ण स्थिति में कुछ विशेष शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देता है। तो ये सब जो है आपात उपबंध है। अरे आप आपातकाल जो होता है इसी के जो है आपातकालीन शक्तियाँ सब राष्ट्रपति को इसी आर्टिकल के तहत जो है प्राप्त हैं। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भाग 19 प्रकीर्ण, ठीक है। प्रकीर्ण प्रावधान क्या है, इसमें अनुच्छेद 361 से 367 तक बताया गया है। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रपति और राज्यपाल को कानूनी छूट प्रदान की गई है। इसमें अन्य विविध प्रावधान भी शामिल हैं जो सरकार के कुछ निकायों और व्यक्तियों को कुछ सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो भाग 19 में इतना ही, भाग 19 में आपको बस याद करना है,
इतना याद करना है। आर्टिकल है 361 से 367 तक। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में बताया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे, बाद में देखेंगे जब इसका जो है, इसको जब मैं भाग 21 पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर जो है अच्छी तरीके से समझेंगे। फिलहाल के लिए अभी ऐसे ही देखिएगा कि किस भाग में क्या प्रावधान है बस। अनुच्छेद 369 369 से 392 तक जो है इसका प्रावधान है। आगे देखते हैं। अब देखिए भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद जो है 393 से 395 तक बताया गया है। जैसे देखिए संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा, संक्षिप्त नाम हो गया, ठीक है। और प्रारंभ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ, तो संविधान का आधिकारिक पाठ हिंदी में प्रकाशित किया जाएगा, तो ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के लागू होने के साथ ही कुछ पूर्ववर्ती कानून निरस्त हो जाएंगे, तो देखिए निरसन, ठीक है। तो कुछ संविधान के लागू होने के साथ ही कुछ पूर्ववर्ती कानून निरस्त तो हो जाएंगे, तो इसमें यही इसी चीज़ को बताया गया है भाग 22 में। तो अभी मैं आपको बता सकता हूँ जो अक्सर पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट जो भाग पूछे जाते हैं उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार। देखिए जैसे आपका ये डायरेक्ट आपको भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 इम्पॉर्टेंट है। और देखिएगा, देखिए ये भी भाग 19 भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए भाग 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। और भाग 17 राजभाषा भी मत भूलिएगा। आगे देखते हैं। देखिए ये भाग 16 भी आपको इम्पोर्टेंट है, और भी दिखाते हैं। भाग 15 मत भूलिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप देखिए, जो मैं इम्पोर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम से पूछे गए हैं उसका मैं बात कर रहा हूँ, बाकी पूछे तो कहीं से भी जा सकते हैं। फिलहाल मैं जो आपको बता रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाग 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर अब मैं आपको दिखा दूँ। और ये भाग 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इसको मैं दिखा दूँ आपको ज़रा, ये देखिए ये वाला भी जो है भाग 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भाग 9 में दोस्तों, भाग 9 में जितने भी हैं, भाग 9 में क से ख, ये देखिए भाग 9 का जो है, इसको मैं बता दूँ, भाग 9 का ख और भाग 9 का क, ठीक है। और इसके बाद आपका है भाग 9, ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको भी देखिए, ये केंद्र शासित प्रदेश वाला भाग 8 मत भूलिएगा, ठीक है, इसको जाने दीजिए। ये देखिए अपना भाग 6 मत भूलिएगा, ठीक है। भाग 5 इम्पोर्टेंट है। इधर आपका जो है भाग 1 से लेकर 4 तक ये चौथा है। और बस डायरेक्ट आपको बताता हूँ एक पर आकर, भाग 1, ये देखिए भाग 1, ये यानी कि 1 से लेकर 4 तक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, और इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको केवल यही देखना है कि जो है किस भाग में क्या बताया गया है और किस आर्टिकल तक बताया गया है। इतना याद कर लेंगे तो आपका जो है काम हो जाएगा। और बाकी मैं अभी इसको जो बहुत डीप में बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ जो है, एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, और मात्र छोटे से वीडियो में आपको बताऊँगा, ताकि जो है आपको बोरिंग भी नहीं लगे, आराम से आप पढ़ पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही था। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा। जय